तुला राशि वालों, आज की तारीख है 3 जनवरी 2026। वार है शनिवार। शनिवार का दिन अपने आप में बहुत गंभीर होता है। यह शनिदेव का दिन है। शनि यानी शनि, शनि जो धीमे चलता है लेकिन जो निश्चित चलता है। शनि अनुशासन है, शनि फोकस है, और आज का दिन आपसे यही अनुशासन मांग रहा है। तिथि की बात करें तो आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का मतलब समझते हैं आप? पूर्णता। आज चंद्रमा अपनी 100% शक्ति के साथ है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो समुद्र में ज्वार आता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो 70% पानी है उसमें भी ज्वार आता है। इसलिए आज आपकी भावनाएं, आपका गुस्सा, आपका प्यार सब कुछ चरम पर होगा। यह पूर्णिमा दोपहर 3:32 तक रहेगी। उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा। नक्षत्र आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज शाम 5:27 तक चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिष में आर्द्रा को बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा के स्वामी राहु हैं और इसके देवता रुद्र हैं। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी या आंसू। ये वो नमी है जो तूफान के बाद आती है, या वो आंसू है जो दर्द के बाद निकलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज का दिन बदलाव का है। आज आपके दिमाग में पुरानी फालतू चीजें, पुरानी यादें साफ हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी उथल पुथल के साथ। आज बौद्धिक स्तर पर बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी समस्या में फंसे थे तो आज अचानक उसका समाधान बिजली की तरह दिमाग में कौंधेगा। योग की बात करें तो सुबह 9:05 तक ब्रह्म योग है। ब्रह्म यानी सृजन। अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, कोई नई किताब शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 9 बजे से पहले का समय सर्वोत्तम है। उसके बाद इंद्र योग लगेगा जो शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। आज के शुभ और अशुभ समय पर ध्यान दें। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:52 तक है। यह भगवान विष्णु का समय है। कोई भी रिस्क लेना हो, कोई महत्वपूर्ण कॉल करनी हो तो इस समय का उपयोग करें, लेकिन सावधान रहें। राहुकाल सुबह 9:52 से 11:11 तक है। राहुकाल में शुरू किया गया कार्य अक्सर भ्रम में डाल देता है या पूरा नहीं होता। इसलिए इस 1.5 घंटे में सिर्फ रूटीन काम करें, कुछ नया नहीं। तो निष्कर्ष यह है कि शनिवार का कर्म, पूर्णिमा की भावना और आर्द्रा का तूफान, यह समीकरण कहता है भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को ईंधन बनाकर कर्म करना है। अब हम आते हैं विशेष रूप से तुला लग्न पर। तुला यानी तराजू। आप लोग जीवन में हमेशा संतुलन खोजते हैं, लेकिन आज संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रहों का वजन एक तरफ बहुत ज्यादा है। आज आपके तीसरे भाव में ग्रहों का मेला लगा है। धनु राशि में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य जो आत्मा और शक्ति है, मंगल जो ऊर्जा और पराक्रम है, बुध जो बुद्धि और वाणी है, और शुक्र जो आपका लग्नेश है और सौंदर्य है। तीसरा भाव होता है आपके साहस का, आपके हाथों का, आपकी कम्युनिकेशन का। सोचिए, जब 4 ग्रह आपके साहस के घर में बैठ जाएं तो आपके अंदर कितनी ऊर्जा होगी। आप पहाड़ हिलाने की क्षमता रखेंगे आज। और दूसरी तरफ देखिए नवम भाव को। मिथुन राशि में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे गजकेसरी योग कहा जाता है। गज यानी हाथी, केसरी यानी शेर। यह योग ज्ञान, विवेक और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। लेकिन ध्यान दें, शनिदेव चुपचाप आपके 6ठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। 6ठा भाव यानी रोग, आण और शत्रु। तो तस्वीर साफ है। भाग्य आपके साथ है, ताकत आपके पास है, लेकिन चुनौतियां भी इंतजार कर रही हैं। तो इस पहेली को कैसे सुलझाएं? चलिए अब जीवन के हर पहलू का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात मन की, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज आपका मन आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव में है। सुबह उठते ही आपको महसूस होगा कि दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा है। विचारों की आंधी चल रही है। चूंकि चंद्रमा 9वें भाव में है, आपका मन बार बार बड़े प्रश्नों की तरफ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? गजकेसरी योग की वजह से आज आप बहुत सकारात्मक महसूस करेंगे, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र की वजह से बीच बीच में बेचैनी भी होगी। मेरी सलाह है कि आज अपने विचारों को कागज पर लिखें। आर्द्रा नक्षत्र बुद्धि का है। अगर आप अपने विचारों को लिखेंगे नहीं तो वे आपको परेशान करेंगे। अगर लिख लेंगे तो वही विचार एक महान योजना बन जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन हाई एक्शन दिन है। आपके तीसरे भाव में बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग जैसी स्थितियां बन रही हैं। तीसरा भाव संवाद का है।
अगर आज आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, कोई मीटिंग है, या आपको अपने बॉस को कोई आइडिया पिच करना है, तो आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आपके शब्दों में चुंबक होगा, लेकिन सावधान, वहां मंगल भी बैठे हैं। मंगल आग है। ऑफिस में किसी सहकर्मी की बात आपको चुभ सकती है। आपको लगेगा कि कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट ले रहा है। यहां आपको तुला राशि का संतुलन दिखाना है। जवाब दीजिए, लेकिन तर्कों के साथ, गुस्से के साथ नहीं। याद रखिए, शनि छठे भाव में है, जो यह देख रहे हैं कि आप अपनी सेवा और कर्तव्य कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। आज शॉर्टकट लेने की कोशिश बिल्कुल न करें। व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार का है। आपके सप्तमेश मंगल पराक्रम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि आज आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप सोच रहे थे कि दुकान पर बैठकर ग्राहक आएगा, तो आज ऐसा नहीं होगा। आज आपको फोन घुमाना होगा, मार्केटिंग करनी होगी, ईमेल भेजने होंगे। धन की बात करें तो आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य तीसरे भाव में है। ज्योतिष का नियम है, जब लाभेश पराक्रम में जाता है तो लाभ मेहनत से जुड़ जाता है। आज लॉटरी नहीं लगेगी, आज कमाई हुई इनकम आएगी। लेकिन एक खुशखबरी है, 11वें भाव में केतु और तीसरे भाव में ग्रहों का गुच्छा। यह इशारा करता है कि डिजिटल मीडिया या ऑनलाइन माध्यमों से अचानक धन आ सकता है। अगर आपका काम इंटरनेट से जुड़ा है तो आज कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। बस एक चेतावनी, 5वें भाव में राहु बैठे हैं। शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या सट्टेबाजी में आज हाथ न डालें। राहु का भ्रम आज नुकसान करा सकता है। अब मैं कुछ विशेष बात करना चाहता हूं अपनी माताओं और बहनों से, यानी हमारी गृहिणियों से। अक्सर राशिफल में आप लोगों की बात छूट जाती है, जबकि घर का पूरा इंजन आप ही चलाती हैं। तुला लग्न की गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए एक साथ कई काम करने की परीक्षा होगा। काम का बोझ आज बहुत ज्यादा रहेगा। आपके तीसरे भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। इसका मतलब है कि आज आपको एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। एक काम खत्म नहीं होगा कि दूसरा तैयार खड़ा होगा। कभी बच्चों की फरमाइश, कभी पति की जरूरत, कभी मेहमानों का आना। आज आप सुपरवुमन की तरह काम करेंगी। भावनात्मक उतार चढ़ाव भी रहेगा, क्योंकि आज पूर्णिमा है। चंद्रमा जल तत्व है और आप घर की धुरी हैं। आज आपकी भावनाएं उफान पर होंगी। हो सकता है दोपहर तक आपको लगे कि कोई आपकी मेहनत की कद्र नहीं कर रहा है। आर्द्रा नक्षत्र के कारण कभी कभी रोने का मन भी कर सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। आपके 9वें भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। इसका मतलब है कि आज शाम को आपको किसी धार्मिक कार्य या पूजा पाठ से बहुत सुकून मिलेगा। मेरी सलाह है कि आज घर की साज सज्जा में थोड़ा बदलाव करें। शुक्र तीसरे भाव में है, यह आपको खुशी देगा। और सबसे जरूरी, अपने मन की बात को दबाएं नहीं। अगर थकान है तो परिवार से मदद मांगें। खुद को शहीद बनाने की कोशिश न करें। शनि छठे भाव में है, ज्यादा शारीरिक थकान पैरों में दर्द दे सकती है, इसलिए बीच बीच में आराम जरूर करें। रिश्तों की बात करें तो आज मामला थोड़ा नाजुक है। जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उनके 5म भाव में कुंभ राशि का राहु बैठा है, और आज चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र आर्द्रा में है। आज आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका पर शक हो सकता है। कोई छोटी सी बात, जैसे उनका फोन बिजी आना या मैसेज का रिप्लाई देर से आना, आपके दिमाग में तूफान खड़ा कर सकती है। रुकिए, गहरी सांस लीजिए। यह हकीकत नहीं है, यह राहु का धुआं है। आज किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। वैवाहिक जीवन में सप्तमेश मंगल सूर्य के साथ बैठे हैं। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर अहंकार का टकराव हो सकता है। मैंने यह कहा था, तुमने वो क्यों नहीं किया, ऐसी बहस हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां शुक्र भी हैं और 9वें भाव में गुरु की दृष्टि है। शाम होते होते पुनर्वसु नक्षत्र आते ही माहौल शांत हो जाएगा। आज का उपाय यही है कि जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएं या घर में साथ मिलकर पूजा करें। 9वें भाव का गुरु आपके रिश्ते को पवित्रता से भर देगा और सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन में तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। वहां 4 ग्रह हैं। आज आपके छोटे भाई या बहन को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। या तो वो किसी मुसीबत में होंगे या उन्हें आपकी सलाह चाहिए होगी। आज उनसे बात जरूर करें। चौथे भाव के स्वामी शनि छठे भाव में हैं। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। उन्हें पैरों में दर्द या वात विकार हो सकता है। आज उनका हालचाल जरूर लें और हो सके तो सेवा करें। सेहत ही असली धन है। तुला लग्न वालों, आज आपको 2 जगहों पर ध्यान देना है। पहला, गला और कंधे। तीसरे भाव में ग्रहों की अधिकता से गले में खिंचाव या कंधे में दर्द हो सकता है। अगर आप ज्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हर घंटे स्ट्रेचिंग करें। दूसरा, छाती और फेफड़े। चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है, जो नमी का कारक है।
अगर आपको दमा या कफ की शिकायत रहती है तो ठंडी चीजों से परहेज करें। कुल मिलाकर ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन उस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया तो वह बेचैनी बन जाएगी। इसलिए सुबह थोड़ा व्यायाम जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन स्वर्ण अवसर है। क्यों? क्योंकि 9वें भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं और सुबह का ब्रह्म योग। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आज आपका दिमाग लेजर की तरह तेज रहेगा। जो कॉन्सेप्ट आपको महीनों से समझ नहीं आ रहा था, आज वो 1 घंटे में समझ आ जाएगा। बस 5वें भाव के राहु से बचें, यानी मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दें, नहीं तो राहु आपका कीमती समय खा जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन एक धनुष की तरह है। तीसरा भाव वह कमान है जिसे आपको खींचना है अपनी मेहनत से, और 9वां भाव वह लक्ष्य है जिसे आपको भेदना है। ग्रह स्थिति साफ कह रही है, भाग्य दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन कुंडी आपको अंदर से खोलनी पड़ेगी। कुंडी खोलने का नाम है पहल करना। आज की महासूचना यह है कि संवाद ही शक्ति है। आज चुप मत रहिए। अगर किसी से माफी मांगनी है तो मांग लीजिए। अगर किसी से प्यार का इजहार करना है तो कर दीजिए। अगर बॉस को कोई आइडिया देना है तो दे दीजिए। आज आपके शब्द खाली नहीं जाएंगे। आपके शब्दों में आज ब्रह्म बल है। बस वाणी में मिठास रखें और तर्क में धार रखें। अब अंत में मैं आपको वो चाबियां सौंपता हूं जो आज की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को लॉक कर देंगी। ये उपाय मैंने विशेष रूप से आज के पंचांग और ग्रह स्थिति के आधार पर चुने हैं। उपाय नंबर 1, मानसिक शांति और आर्द्रा नक्षत्र के लिए। चूंकि आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र आर्द्रा में है और पूर्णिमा है, आज शाम को सूर्यास्त के बाद एक स्टील के लोटे में पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध और एक छुटकी काली तिल डालें। इसे चंद्रमा को अर्घ्य दें और मन ही मन ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। दूध और पानी चंद्रमा को बल देंगे और काले तिल राहु की नकारात्मकता को सोख लेंगे। इससे आपका मन शांत होगा। उपाय नंबर 2, करियर और तीसरे भाव के लिए। आपके तीसरे भाव में 4 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य और मंगल मुख्य हैं। आज घर से निकलते समय अपने पिता या किसी बुजुर्ग के चरण स्पर्श करें और थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीकर निकलें। गुड़ सूर्य और मंगल का कारक है। यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक रखेगा और वाणी में मिठास बनाए रखेगा। उपाय नंबर 3, शनि और छठे भाव के लिए। आज शनिवार है और शनि रोग और शत्रु भाव में है। आज किसी भी समय किसी सफाई कर्मचारी को या किसी जरूरतमंद मजदूर को कुछ नमकीन भोजन या चाय पिलाएं। शनि सेवा के कारक हैं। जब आप अपने से नीचे काम करने वालों की सेवा करते हैं तो शनि देव प्रसन्न होकर आपके शत्रुओं और रोगों का नाश करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है। यह आपको गड्ढे दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद है। आज के ग्रह आपके पक्ष में हैं। बस आपको अपनी ईमानदारी और मेहनत का दीपक जलाए रखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आज के दिन को एक चुनौती की तरह लें और शाम को जब आप सोने जाएं तो आपको यह संतोष होना चाहिए कि आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अगर आपको यह वीडियो और हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। यह हमें प्रेरणा देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की परेशानी कम कर दे। और अगर आप हमारे परिवार से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें या लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि यह पूरा ब्रह्मांड आपके संकल्प को सुन ले। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई उम्मीदों और नए ग्रहों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन के इस सुंदर सफर का आनंद लें। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।